तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले बात की थी ऑस्मोटिक प्रेशर की। हमने ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन दोनों को डिफाइन किया, दोनों डिफरेंस की बात करी, और हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने की बर्कले हार्टले प्रोसेस की बात की। हमने ये भी बताया कि बर्कले हार्टले प्रोसेस को द बेस्ट प्रोसेस क्यों माना जाता है। कोलिगन प्रॉपर्टी टोटल 4 होती है। ये पहली थी ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 2 है एलिवेशन ऑफ बीपी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, अगर किसी सोलवेंट में कोई सोल्यूट डिजोल्व हो जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ इंक्रीज कर जाता है। दिस इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। विद द हेल्प ऑफ दिस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट we can measure the molecular mass of solute which is dissolved in that solvent. फार्मूला है क्या, m is equal to 1000 into kb into w1 upon delta t into w2, और इसको हम ऐसा भी सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ध्यान दीजिए क्या होता है, एम इज मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, के बी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। हर सोलवेंट के एलिवेशन कांस्टेंट अलग अलग होते हैं। वाटर का अलग होता है, बेंजीन का अलग होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। W1 मास ऑफ सोल्यूट, W2 मास ऑफ सोलवेंट, and delta T is elevation in the boiling point. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो डेल्टा टी है, बी मीन्स बोलिंग से मतलब होता है एलिवेशन ऑफ बोइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम मीन्स मोलिलिटी। यानी क्या, हम क्या कर सकते हैं, अगर 1000 मान लेंगे, यानी आप कोई से फार्मूले को यूज कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, अगर किसी सोलवेंट में कोई सोल्यूट डिजोल्व हो तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट डिक्रीज कर जाता है। इसे कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सिमिलरली वी कैन मेजर द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट which is dissolved in that solvent with the help of this depression of freezing point. फार्मूला वही पहले की तरह, m is equal to 1000 into kf into w1 upon डेल्टा टी इंटू W2, या हम इसको ऐसा भी सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। मेरी बात क्लियर? वहां एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में यहां पर के बी था, यहां पर क्या है, के एफ, और सब कुछ वही है। एम इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, के एफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, W1 mass of solute, W2 mass of solvent, and delta T is depression in the freezing point. यानी जो डिफरेंस आया है, पहला फ्रीजिंग पॉइंट क्या था सोलवेंट का, और आफ्टर डिजोल्विंग सोल्यूट जो फ्रीजिंग पॉइंट आया है, उन दोनों का डिफरेंस डेल्टा टी होता है। आप कोई सा फार्मूले को यूज करके आप मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहां हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं केएफ को। केएफ होता क्या है, तो ध्यान दीजिए, अगर हम केएफ की बात करें तो क्या, केएफ विल बी m into delta t
इंटू W2 अपॉन 1000 इंटू W1। क्लियर? क्या करते हैं, W2 को आप 1000 ग्राम ले लीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। आप W1 जो है वो मोलिकुलर मास के इक्वल ले लीजिए। कब? अगर आपने W1 को यानी मास ऑफ सोल्यूट को आपने मोलर मास के इक्वल ले लिया, इट मीन्स वो 1 मोल हो गया, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो KF विल बी डेल्टा T। इसको हम डिफाइन कर सकते कैसे? व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट, अगर आपकी W1 इज इक्वल टू M है, इट मीन्स 1 मोल हो गया। When 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent, then the depression in the freezing point of solvent is known as molar depression constant। मेरी बात क्लियर? फिर समझिए, when 1 mole, अगर हमने W1 को M के इक्वल ले लिया तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, इट मीन से 1 मोल हो गया। मोल इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। सिमिलरली W2 हमने 1000 ग्राम ले लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? KF इज इक्वल टू डेल्टा T। अब यहां पर हम डेल्टा TF भी लिख सकते हैं। अब क्या डेफिनेशन बनी? व्हेन 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज और इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। सिमिलरली इससे पहले जो हमने बात की थी किसकी? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की, वहां भी उसको भी हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर हम फॉर्मूला लिखें, यानी क्या होगा? KB विल बी M इंटू डेल्टा T इंटू W2 अपॉन 1000 इंटू W1। सिमिलरली क्या करें हम इसको, ये बॉइलिंग वाली भी ले लीजिए। W1 की वैल्यू अगर M की को ले ली, अगर आप 1 मोल लोगे, इट मीन्स W1 इज इक्वल टू M, कैंसिल हो जाएगा। W2 आप 1000 ग्राम ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, तो KB इज इक्वल टू डेल्टा TB। अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे? व्हेन 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट, then the elevation in the boiling point of solvent is equal to molar elevation constant। Is it clear? ये था थर्ड वाला। अब आता है फोर्थ लास्ट। पहला क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड क्या था? एलिवेशन इन बोइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या था? डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ क्या होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फोर्थ क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर किसी सोलवेंट में कोई सोल्यूट डिसॉल्व करने जाए तो वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट डिक्रीज कर जाता है। This decrease in the vapor pressure of a solvent is known as lowering in vapor pressure। अगर किसी सोलवेंट में कोई सोल्यूट डिसॉल्व किया जाता है तो वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट डिक्रीज कर जाता है। दिस डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सपोज करिए P0 is the vapor pressure of pure solvent and P is the vapor pressure of solution, then P0 minus P is equal to lowering in vapor pressure। P0 is the vapor pressure of pure solvent, P is the vapor pressure of solution, then lowering in vapor pressure is equal to P0 minus P। If P0 minus P is divided by P0, then it is known as relative lowering in vapor pressure। यानी जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज आया है, अगर प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर से आप उसको डिवाइड कर देंगे, देन इट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चार चीजें होती हैं, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। इन चारों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद
हम कुछ और बातें करेंगे। क्या राउंड्स लॉ है यहां पर दो, फॉर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस के लिए। इसके बाद हेनरी प्रिंसिपल है और एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, क्या वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या होता है? वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या होता है, यह आपको सोच करके आना है। इसके बाद हम इसकी बात करेंगे। थैंक यू।